what is your equation with all your heroines? आजकल कोई हीरोइन के मेरे साथ काम करने को रेडी नहीं है. क्या करें यार, they only want to work with young boys. जो सीनियर भी है वो भी मेरे साथ काम करने को रेडी नहीं है. You know, so आप जरा मेरा प्लीज पुट इन अ वर्ड फॉर मी. तो हीरोइंस के बारे में क्या बोलूं और पास्ट के बारे में क्या बात करना, आगे बात करो, फ्यूचर के बारे में बात करो. सर, आई थिंक challenges are what keeps me going. If I stop getting challenges, जिंदगी का जीने का मजा ही क्या है, you know. And I just love challenges. And जब ये किरदार मुझे ऑफर हुआ तो डेफिनेटली मुझे लगा कि ये इतना सारा एक्शन है जहां हम शूटिंग कर रहे हैं, और उस वक्त शायद मैं जाने से पहले थोड़ा सा चिंता में भी था, थोड़ी टांगों में प्रॉब्लम थी मुझे, मगर मैंने सुरेश साहब को बताया नहीं. और मैंने कुछ कम से कम 6-7 जूते चेंज किए कि ये जूते में शायद ज्यादा टांग की प्रॉब्लम नहीं होगी, वो जूते में नहीं. तो काफी ये सब प्रेप कर रहा था, मगर पता नहीं क्या है. जैसे कि पहले भी मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं. मुझे एक फिल्म थी जिसमें घोड़े पे सवार होना था, कभी घोड़े पे सवार हुआ नहीं है. कभी मैं चंबूर में रहता था तो वहाँ तो माथेरान में इतने बड़े बड़े घोड़े मैंने फिल्मों में देखे थे, मगर जब पता नहीं क्या होता है, कैमरा जब ऑन होता है ना, मुझे सब कुछ आ जाता है. ये क्या चीज है मुझे आज तक समझ नहीं आई है. एक्शन भी हो जाता है, घोड़सवारी भी आ जाती है, और मोटरसाइकिल भी बैठ जाता हूँ, गाड़ियों में भी बैठ जाता हूँ, धूल मिट्टी में भी. और कभी कभी 16 घंटे काम करता हूँ. कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैंने सुबह 7 बजे शूटिंग शुरू की है, और फिर नेक्स्ट डे सुबह 7 बज गए, और पता चला कि फिर 12 बज गए दोपहर के नेक्स्ट डे, फिर 3 बजे पैकअप हुआ. ऐसा भी हुआ है. ये कैमरा पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, आई डोंट नो. I feel very, very grateful to be surrounded by, so much talent and so much love. मुझे सुरेश का फोन आया, he is a dear friend, and he told me, मुना, मैं कहा हाँ, तेरी आवाज. I was like, मेरी आवाज क्या हुआ? So he's like, I'm offering you a role and something that you've never done before. I was like, okay, let's meet. And I went to meet him. He narrated the script to me and he told me about my character. I was like, अरे बाप रे, ये क्या दे दिया मुझे? I have never done this. I've never done this before. तो आज मैं आप सबके सामने बोलना चाहूंगी as दीदी, खौफ खत्म, खेल खत्म. क्या बात है. तो मैंने तो बहुत मजे किए. And I think that's the best part, about working with Suresh, and it's our first collaboration. I had a ball. मतलब he was just, we were playing. He's like, चलो अभी ऐसे try करते हैं. अब ये बोलो, दीदी अब ये करेगी. So I was like, okay. She's full of surprises. She's a little whimsy. She's very unpredictable, and she's unapologetically flawed. That's what I love about the character. So बहुत अच्छा लगता है कि वापस कहते हैं ना कि life is a complete circle. You come back to where you start from. So I started from Hindi films. I started with Anil ji, Meri Jung, and I'm back here on this dais, sharing it with Anil ji. It's great. मतलब ऐसा लगता है कि जहां से जिंदगी शुरू होती है वहां पर वापस आना ही है. एंड मैं तो ये कहूंगी कि इतने सालों में जो आज मेरा करियर जो मैंने साउथ में बनाया है, उसमें मैं कहती हूँ कि अनिल जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि उनसे जो एक इंस्पिरेशन मिली है. मैं आप सबके साथ थोड़ा वक्त लूंगी, लेकिन एक बात जरूर मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि जब मैं मेरी जंग कर रही थी, just a 14-year-old and with stars in my eyes, and you're working with Anil Kapoor and Subhash Ghai, and ek taraf Janu with Jackie and all that. But the kind of dedication what I've seen with Anil ji, I have hardly seen with anyone else. I remember मेरी जंग का एक सीन था, Anil ji मैं definitely बताना चाहूंगी, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि जो क्लाइमैक्स में सीन था जहां पर अनिल जी को दौड़ाया जाता है एंड वो कोर्ट रूम में आके अपनी माँ के लिए जो खड़े होते हैं, we don't see that kind of dedication today. क्योंकि उस वक्त in 84 I remember कि अनिल जी हम फिल्म सिटी में शूट कर रहे थे,
तो ये नहीं कि बस चलो मैं आया और कैमरे के सामने में खड़ा हो, कटघरे में खड़ा हो गया, मैं हाँप रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ, अपने डायलॉग कह रहा हूँ. नहीं, अनिल जी, मुझे याद है, अनिल जी ने पूरी फिल्म सिटी के 4 चक्कर लगाए. आप जानते हैं फिल्म सिटी कितना बड़ा है. 4 चक्कर लगाए, क्योंकि वो एक थकान, चेहरे पे जो एक इंटेंसिटी, जो एक डायलॉग डिलीवरी उतनी थकान में जो होनी चाहिए, वो सब कुछ लाने के लिए अनिल जी डिड दैट. And I remember even for dubbing, till date when I'm going for my dubbing, I remember if I'm shooting, I mean if I'm dubbing for a particular scene, किस वक्त मुझे डबिंग के लिए जाना है. बिकॉज आई रिमेंबर डायलॉग में जो भारीपन आना चाहिए, सुबह 5 बजे उठ के अनिल जी डबिंग के लिए जाते थे. एंड आई थिंक यू डोंट सी दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन विद एक्टर्स. एंड आई थिंक इफ अनिल कपूर इज हियर एज अनिल कपूर, हम सबके सामने, a man who still continues to rule the hearts, I think it's all because of his hard work and his dedication. And I at this age, I truly say, I admit that he's been a huge inspiration. And all thanks to him and Suresh, where Suresh thought I was quite okay to do a play, Sudha. And it was great because when I flew down and हम जो dialogue deliver, क्योंकि dialogue बिल्कुल अलग है इस फिल्म का. And dubbing के लिए भी जो चेन्नई में भेजा था, तो डब भी कर रहे थे, तो वहां से सुरेश, how do I do it? ये ठीक है? And he would say, नहीं, उसको थोड़ा बदल के थोड़ा ऐसा कर लो. तो I think it's been amazing. And of course राधिका के साथ मेरे सीन्स नहीं थे, लेकिन जो भी काम था, it was great. And like Anil ji said, खाने पीने के मामले में I remember हमारी शूटिंग पे हमने बहुत अच्छा खाना खाया. I'll vouch for that. So I think it's great that I'm back here. And all I can say is that I hope that the journey continues. Of course, I live in Chennai, but I just hope that this starts the journey of me coming back to Hindi cinema and doing some very, very good, substantial films with good roles.